हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आर्ट एंड कल्चर में टेंपल का जो पूरा आर्किटेक्चर इंडिया में है वो हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस हमने फुल डिटेल में आपको पढ़ाई हैं, वहाँ से आपके लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ फैक्ट वाली चीज़ें देखेंगे जो अक्सर आपके पीटी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंदिर किस देवता को समर्पित है या किस स्टेट से रिलेटेड है, कहाँ पर स्थापित है। तो कुछ मंदिर हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे, जब टेंपल स्टाइल्स पढ़ रहे थे, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली, ये सब हमने पढ़ा था। तो हमने लगभग मैक्सिमम जो शैली के हिसाब से मंदिर के एग्जाम्पल्स वहाँ पर हमने आपको डिटेल में बताए हैं कि किस शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है। उसको आप क्या करिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा कि नागर शैली के कितने मंदिर हैं जो प्रमुख हैं, तो उसको एक पेज पे नोट कर लीजिएगा। उसी प्रकार से द्रविड़ शैली के कौन कौन से मंदिर हैं जो फेमस हैं, और बेसर शैली के कौन कौन से मंदिर हैं, वो कहाँ हैं, किस शैली में बने हुए हैं, और अगर ज्ञात है तो किसने बनवाया था। ये तीन इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। किस देवता को समर्पित हैं ये भी आप ज़रूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम एक और सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं कि भारत में जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से टेम्पल्स हैं जो पूछे जाते हैं, तो इसमें करीब 50 टेंपल हैं इम्पॉर्टेंट इंडिया में। तो हम इसको 2-3 पार्ट में आपको एक पेज पे जितना एक बार में मैंने लिखा हुआ है वो मैं आज आपको बताता हूँ। फिर पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके इसमें हम करीब 15 मंदिरों को 3 पार्ट में हम आपको बता देंगे। तो चलिए आज हम भारत के प्रमुख मंदिर देखते हैं। ये पार्ट 1 है। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। इंडिया के मैप पे आप आंध्र प्रदेश को लोकेट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी बताए क्या है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर हम छः मंदिरों का जिक्र करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। देखिए, आंध्र प्रदेश में पहला मंदिर आपको जाना है वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 7 पहाड़ियाँ हैं। ये तिरुपति में पड़ेगा, चित्तूर ज़िले में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, तिरुपति में ये मंदिर पड़ेगा। ये किसको है समर्पित? तो ये विष्णु के अवतार, जो वेंकटेश्वर भगवान हैं वो विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो उन्हीं को ये मंदिर समर्पित है। और इसको बनवाया था जो है, वैसे तो इसको राजा तोंडाईमान ने बनवाया था और चोल शासकों ने इसको विकसित किया है, आगे डेवलप किया है। और इस मंदिर को कहा जाता है स्वयं व्यक्त विग्रह, यानी यहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, ऐसा मान्यता है। इसीलिए ये मंदिर जो है स्वयं व्यक्त विग्रह कहलाता है। तो आंध्र प्रदेश का एक मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर। दूसरा मंदिर जो आपको याद रखना है वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। देखिए, नरसिंह का मतलब होता है नर और सिंह, तो इसमें मनुष्य भी है और सिंह भी है। तो वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर जो है वो, इसको एक दूसरा नाम भी कहा जाता है सिंहचलम मंदिर, क्योंकि सिंहचलम पहाड़ी पर ये स्थित है, तो इसको सिंहचलम मंदिर भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। ये भी भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार है उसको समर्पित है मंदिर। तो नरसिंह अवतार, जिसको वराह नरसिंह कहा जाता है, उनको समर्पित ये मंदिर है। तो विष्णु भी विकल्प में हो सकता है, नरसिंह भी हो सकता है, वराह भी हो सकता है विकल्प में। तो वेंकटेश्वर, वराह लक्ष्मी। तीसरा है श्री भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन मंदिर। श्री भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन मंदिर, ये श्रीशैलम में है, बहुत फेमस जगह है श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। ये शिव और पार्वती का मंदिर है। देखिए, दक्षिण के क्षेत्र में आप जाओगे तो शिव मंदिर बहुत मिलेंगे, बहुत शिव। आपको हमने एक क्लास में 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया था, वो आप पढ़िएगा। भारत में 12 स्थानों पर भगवान शिव के जो है शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, उनको 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो वो हमने आपको पीछे क्लास में पूरा डिटेल में बताया हुआ है कौन कौन से मंदिर 12 शिव ज्योतिर्लिंग में आते हैं। और इसी तरीके से 51 शक्तिपीठ हैं, यानी देवियों के मंदिर हैं, माताओं के मंदिर हैं 51, उनको शक्तिपीठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ पर देवी सती के कुछ संबंधित वस्तुएँ या अंगिरे थे, तो उनको वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित किए गए थे। तो 51 शक्तिपीठ हैं। तो अभी जब हम मंदिरों को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ शक्तिपीठ मंदिर भी मिलेंगे, वो माताओं के मंदिर हैं, देवी माताओं के। और जो ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव के मंदिर हैं। तो श्री भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन मंदिर जो है
वो शिव और पार्वती का मंदिर है। ये देखिए हर एक शिव का मंदिर ज्योतिर्लिंग नहीं है, ज्योतिर्लिंग जो हैं वो 12 हैं और उनको हमने अलग से आपको बताया हुआ है। ये विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर के शासनकाल में इसको आधुनिक परिवर्धन दिया गया था। देखिए जो ज़्यादा प्राचीन मंदिर हैं वो किसने बनवाए थे, उनके संदर्भ में जानकारियाँ ज़्यादा स्पष्ट नहीं हैं और विद्वानों के बीच में मतभेद भी रहते हैं कि इसको किसने बनवाया, क्योंकि वो इतने पुराने हैं, उनके संबंध में स्थापना के संदर्भ में स्पष्ट जानकारियाँ नहीं उपलब्ध होती हैं। किसी किसी की उपलब्ध हैं और कुछ नहीं भी उपलब्ध हैं, किसी में मतभेद भी हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल आपको मंदिरों को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, लेकिन कौन सा मंदिर किस देवता को समर्पित है, किस स्टेट में है, ये ज़रूर आप याद रखिएगा। और किस शैली का मंदिर है वो आप शैली वाइज अलग से पढ़ लेंगे ज़रूर। जो आपके सारे चैप्टर अगर आपने देखे होंगे तो आप उसको कर लेंगे, हमने डिटेल में कराया हुआ है। अगला मंदिर है सूर्य नारायण मंदिर। देखिए ये अरसावल्ली सूर्य मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि ये अरसावल्ली में स्थापित है और ये एक सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कई हैं इंडिया में, हमने क्लास में आपको इसको कराया है, शायद क्लास आपको मिली होगी या नहीं मिली होगी, उसमें हमने आपको बताया है कि भारत में कौन कौन से सूर्य मंदिर हैं। तो आपको हम एक छोटा सा यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं कि भारत में देखिए इतने सूर्य मंदिर हैं। इनको हमने आपको एक क्लास में डिटेल में कराया हुआ है। अगर वो क्लास अभी तक आपको नहीं मिली है तो जल्दी ही वो क्लास आपको मिल जाएगी। तो ये अरसावल्ली में सूर्य मंदिर है, ये जो है सूर्य नारायण स्वामी मंदिर कहलाता है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर इसको कहा जाता है कि 7वीं सदी में देवेंद्र शर्मा ने इसको बनवाया था। अगला मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी नेल्लौर में है, आंध्र प्रदेश में। भगवान विष्णु, देखिए रंगनाथ भगवान जो हैं वो भगवान विष्णु के रूप हैं। जब भगवान विष्णु विश्राम की अवस्था में लेटते हैं तो उनको भगवान रंगनाथ कहा जाता है। तो भगवान विष्णु का जो विश्राम करने वाला रूप है वही रंगनाथ भगवान कहलाता है। तो ये मंदिर जो है श्री रंगनाथ स्वामी उन्हीं को समर्पित है। वीरभद्र मंदिर, ये लेपाक्षी अनंतपुर में है आंध्र प्रदेश में और ये भी भगवान शिव का मंदिर है। ये इसको जो है 2 भाइयों ने बनवाया था, वीरूपन्ना और वीरन्ना। ये विजयनगर में राजपाल थे, विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। तो ये 6 मंदिर आंध्र प्रदेश के वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। वेंकटेश्वर, वराह लक्ष्मी, भ्रमरंभा, सूर्यनारायण, रंगनाथ और वीरभद्र मंदिर जो हैं ये आंध्र प्रदेश में। अब देखिए यहीं पे आंध्र प्रदेश के ऊपर आप छत्तीसगढ़ स्टेट को देखते हो तो छत्तीसगढ़ में भी 3 मंदिर आपको याद रखने हैं। देखिए भोरम देवी मंदिर, भोरम देवी मंदिर जो है वो चौरा छत्तीसगढ़ में है। ये भी भगवान शिव का मंदिर है। आप भगवान शिव के बहुत से मंदिर इंडिया में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है इसको। देखिए खजुराहो के मंदिर पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो खजुराहो के मंदिर जाने जाते हैं कामुक शैली के लिए, वहाँ पर कुछ कामुक मूर्तियाँ वगैरह दीवारों में लगी मिलती हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है वो है भोरमा देव मंदिर। भोरमा देव मंदिर ये चौरा में है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट मंदिर जो आपको जानना है वो है दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर जो है बस्तर में है, बस्तर इलाके में छत्तीसगढ़ में। ये दंतेश्वरी देवी का मंदिर है। देखिए भोरम देव और दंतेश्वरी मंदिर। जो दंतेश्वरी मंदिर है वो अभी जो मैं बात कर रहा था कि 51 शक्तिपीठ हैं, तो ये 51 शक्तिपीठ में आता है मंदिर। ऐसा माना जाता है कि देवी सती का यहाँ पर दांत जो है वो गिरा था, तो इसीलिए इसको दंतेश्वरी मंदिर कहा जाता है। 51 शक्तिपीठ है, आपको सारे शक्तिपीठ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा जहाँ पर पढ़ते जाएंगे। तो दंतेश्वरी मंदिर जो है छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ में आता है। महामाया मंदिर ये भी शक्तिपीठ में आता है, 51 में ये भी एक है। ये रतनपुर में है और लक्ष्मी एवं सरस्वती का ये मंदिर है और राजा रत्नदेव ने बनवाया था महामाया मंदिर। भोरमदेव, महामाया और दंतेश्वरी मंदिर जो है आपको छत्तीसगढ़ में याद करने हैं। ऐसे ही आप लिस्ट बना लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको मैप पे बनाएं इस तरीके से, तो आपको अक्सर मैप इमेज के रूप में आपको रहता है दिमाग में, और जब ऑप्शन आपके सामने आएंगे और वहाँ पे लिखा होगा महामाया तो आपको याद आ जाएगा कि मैप में महामाया शायद ऊपर था और ऊपर छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था, तो आपको छत्तीसगढ़ आसानी से याद आ जाएगा। तो इस तरीके से मैप पे आप नोट करिएगा।
आइए गुजरात की बात करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट और फेमस मंदिर हैं गुजरात में। यहाँ पर हम 5 प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे जो गुजरात में स्थापित हैं। पहला है सोमनाथ मंदिर। देखिए सोमनाथ मंदिर के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, उतना आपको डिटेल में यहाँ मंदिर नहीं पढ़ना है। मंदिर कहाँ पे कौन सा है और उसके कुछ बिंदु ही याद करिएगा। सोमनाथ मंदिर जो है वेरावल में पड़ता है गुजरात में, और बहुत चर्चित मंदिर है क्योंकि इस पर कई बार आक्रमण किया और इसको लूटा गया, तोड़ा गया, फिर बनाया गया, फिर तोड़ा गया, फिर बनाया गया। और जो वर्तमान में आप सोमनाथ मंदिर देखते हैं, ये अभी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री, तो उस समय 1950-51 में इसको फिर से जीर्णोद्धार करके बनाया गया था। तो वो वर्तमान मंदिर आप देखते हैं गुजरात में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है, बनवाने में मदद की थी उन्होंने। तो ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कई बार लूटा गया, नष्ट किया गया, और वर्तमान जो है वो चालुक्य वास्तुकला शैली में है, इसको बनाया गया है बाद में लेटेस्ट जो आप देखते हैं। बाकी बहुत प्राचीन मंदिर है ये। इसका जिक्र जो है कई लेखों में कई यात्रियों ने किया जो बाहर से आते थे, और वो अपने अभिलेखों में इसका जिक्र ज़रूर करते थे कि वहाँ पर इस तरह का कोई एक मंदिर है। तो एक अरबी यात्री थे अलबरूनी ने इसका जिक्र अपने अभिलेख में किया, और वहीं से पढ़ करके महमूद गजनवी ने इसके विषय में जाना, और उसने 1025 के आसपास इस पर हमला कर दिया। 5000 लोगों को लेकर के इस पर हमला कर दिया, इसको लूटने के लिए। और कई बार इसको लूटा गया, तोड़ा गया, और कई बार इसको बनाया गया। वर्तमान जो रूप आप देखते हैं वो 1950 का है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से, उनके प्रयासों से जीर्णोद्धार करके बनाया गया था। तो इस प्रकार से जो है आप इसके विषय में कुछ फैक्ट याद रखेंगे। दूसरा मंदिर जो है, ये भी हमने आपको बताया था कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक मंदिर है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिका यहीं पर है गुजरात के तट पे। तो ये भी जो है आपका एक 4 धाम सिस्टम हमने आपको बताया था कि भारत में 4 धाम हैं। 4 धाम आपको हमने बताए थे, चारों दिशाओं में 4 प्रमुख तीर्थ स्थान हैं हिंदू धर्म के, उनको 4 धाम कहा जाता है। तो हमने बताया था उत्तर में जो है वो उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, और दक्षिण में जो है वो तमिलनाडु में जो है रामेश्वरम है। पूरब की बात करें तो ओडिशा का जगन्नाथपुरी मंदिर, और जब पश्चिम की बात करेंगे तो ये मंदिर आएगा द्वारिकाधीश मंदिर, जिसको द्वारिका कहा जाता है। तो ये द्वारिका में है गुजरात में, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है, और 2000 वर्षों से पुराना मंदिर इसको माना जाता है। ये 4 धाम तीर्थों में से एक है। 4 धाम हमने आपको कौन से बनाए? बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारिका, ये 4 धाम हैं। हालांकि हमने आपको जिक्र किया था पिछली क्लास में कि उत्तराखंड के 4 धाम अलग हैं, वो छोटे 4 धाम कहे जाते हैं, या उत्तराखंड के 4 धाम कहे जाते हैं। उनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, वो 4 हैं। बहुचरा माता मंदिर, ये भी गुजरात में है, मेहसाना में। तो बहुचरा माता को समर्पित है, और बहुचरा माता को माना जाता है कि भारत में जो किन्नर समुदाय है उनकी ये कुल देवी हैं, उनके कुल देवी के रूप में इनको मान्यता देते हैं वो लोग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। नागेश्वर भगवान का मंदिर, ये भगवान शिव का मंदिर है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव के ही मंदिर हैं। ये भी द्वारिका में है, भगवान शिव को समर्पित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये देखिए फिर से एक सूर्य मंदिर आ गया। तो कई सूर्य मंदिर हैं। तो ये मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये सोलंकी शैली में बना हुआ। जब हम सोलंकी शैली को डिस्कस कर रहे थे तो इस पर चर्चा भी किए थे। इसमें सीढ़ीदार एक तालाब भी बना हुआ है जिस पे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। ये सूर्य देवता को समर्पित है। चालुक्य वंश में भीम प्रथम ने इसको बनवाया था। इसको सोलंकी शैली में, या जिसको मारू गुर्जर शैली भी कहा जाता है, उसमें बना हुआ है। तो देखिए ये भारत के प्रमुख मंदिरों का पार्ट 1 है। इसमें हमने 6, 5, 11 और 3, 15 मंदिरों को डिस्कस किया है। इस तरीके के 3 या 4 वीडियोज़ आपको देखने होंगे। 10-10 मिनट के वीडियो हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ताकि आप सभी 50-55 मंदिर जो हैं इम्पॉर्टेंट, उनको आप डिस्कस कर सकें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या ऐसे ही इसी तरीके से आप इसे बना लें। मैं सलाह दूंगा कि आप स्वयं इंडिया के मैप पे इसे बनाएं। और यदि कोई और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको लगता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, किसी बुक या किसी जगह से मिलता है, तो वो भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि मैंने मैक्सिमम जानकारी आपको दे दी है। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।